अपदीप भव में आपका स्वागत है हृदय से। नमो बुद्धाय। एक लोग ने पूछा है कि भाई ज्ञान बांटने से बढ़ता है या घटता है। तो यहाँ पे मैं जो गुरुजी ने मेरे बताया है थोड़ा सा मैं उस पर प्रकाश डालना चाहूँगी। उन्होंने भी वही कहा जो गौतम बुद्ध जी के वचन थे। तो उन्होंने यही कहा कि आप एक दिया ले आओ, उसको प्रज्वलित करो, जलाओ। और वो शिष्य ने वैसा ही किया। फिर गुरुजी ने कहा कि इस दिए से और भी दिए जलाओ। तो उन्होंने 2-4 दिए और जलाए। तो जो कमरा नुमा था, थोड़ा कम उजाला था, तो वहाँ पे थोड़ा प्रकाश हो गया। तो गुरुजी ने पूछा उन शिष्य से कि भाई आपने पहला दिया जलाया तो कितना प्रकाश था। तो शिष्य ने कहा भाई थोड़ा सा प्रकाश था गुरुजी, और सिर्फ दिए के थोड़ी दूर आसपास था। फिर गुरुजी का दूसरा प्रश्न था हुआ कि अब जो आपने जो 4-5 जो भी दिए दूसरे दिए जलाए हैं उनसे कितना प्रकाश बढ़ा। तो शिष्य ने गौर से देखा तो एक दिए की अपेक्षा जहाँ 4-5 दिए कई कई दिए जल रहे थे तो प्रकाश का आकार थोड़ा बड़ा हो गया। तो कमरे में उस जगह में कक्ष में थोड़ा उजाला हुआ। तो गुरु जी का तीसरा प्रश्न हुआ कि शिष्य से कि अगर इसी जगह पे हम ये जो कक्ष है इसमें और भी कई ज़्यादा संख्या में अगर दीपक जलाएंगे तो वो कितना और प्रकाश देगा। तो शिष्य बोला कि गुरुजी वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कमरा बिल्कुल जगमगाने लगेगा। तो गुरुजी ने वही कहा बोले कि जिस प्रकार आपने एक दिया जलाया यानी अपने अंतर्मन को जलाया, अपने अंतर्मन को ज्ञान से भरा, तो आप जगमगाने लगे। आप अच्छे बुरे की पहचान आपको आने लगी। आपको समझ में आने लगा कि क्या आपके लिए उचित है और क्या अनुचित है। उसी प्रकार जब आप अपने द्वारा एकत्रित ज्ञान को दूसरों को आप बांटोगे तो वो ज्ञान से वो जो दूसरा सीखेगा फिर वो दूसरे को सिखाएगा, फिर दूसरा दूसरे को सिखाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो घर है, जो हमारा समाज है, फिर उसके बाद हमारा जो प्रदेश है या जो भी मतलब जैसे जैसे संख्या आगे बढ़ती जाएगी व्यक्ति एक से ज़्यादा ज्ञानवान होते जाएंगे, उनकी अंतरात्मा की जो आँखें हैं वो खुलती जाएंगी। तो हमारा समाज स्वस्थ होगा। और जब स्वस्थ समाज एक संचालित करते हैं तो भी फिर कहीं भी कोई गड़बड़ी या फिर किसी को उसमें भेद नहीं नज़र आता है और वो सुचारू रूप से वो देश, वो कुटुंब, वो समाज सब सुचारू रूप से चलते हैं और मन को सुख देते हैं। तो इसी प्रकार है कि जैसे एक दिया से हजारों दिया जलाए जा सकते हैं, तो एक व्यक्ति अगर ज्ञानवान होता है उससे वो हजारों हजारों व्यक्तियों को ज्ञानवान करने में सक्षम होता है। बस उसकी इच्छा शक्ति दृढ़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा उदाहरण वही है कि जब महात्मा बुद्ध ने अपनी संबुद्धि पाई, खुद ज्ञानवान हुए, खुद उन्होंने अपने को सम में रख के देखा कि क्या नश्वर है और क्या स्थिर है। तो उन्होंने ऐसा ज्ञान बांटा, ऐसा ज्ञान बांटा कि वो आज भी नष्ट, लोगों ने बहुत चाहा कि उसको नष्ट कर दें, बुद्ध जी के वाणी को नष्ट कर दें, उनकी प्रतिमाओं को नष्ट कर दें, उनके धरोहर को नष्ट कर दें, पर ऐसा वो करने में सक्षम नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि उनके एक जो शिष्य हुए हैं उन्होंने ऐसा उनका कह सकते हैं कि पूर्व जन्म में ऐसा उन्होंने पुण्य कार्य किए होंगे या ऐसा उनको दिव्य दृष्टि मिली होगी या फिर ऐसी शक्ति कह सकते हैं ईश्वर की मिली होगी कि उनको आभास था कि ऐसे समय में ऐसा समय भी आएगा जो इनकी वाणी को नष्ट किया जाएगा। तो उन्होंने
ऐसा होने से बचा लिया और आज भी गौतम बुद्ध की वाणी हमारे बीच में है। तो इससे आप सभी ज्ञानवान हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमो बुद्धाय।